हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। अंकिता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो स्वीडन देश है वहाँ पे दंगे भड़क चुके हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था आखिरकार कारण कि जो स्वीडन में दंगे भड़क गए। जिस स्वीडन को हम इतना ज़्यादा सिविलाइज कंट्री मानते हैं, क्या उस कंट्री में भी दंगे भड़क सकते हैं? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो स्वीडन के जो दंगे भड़क रहे हैं वहाँ से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें आग वगैरह लगा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम चलते हैं। पहले देखिए स्वीडन का मैप। जो स्वीडन है वो एक यूरोपियन देश है और इसकी जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोल्म। जो स्वीडन के दंगे भड़के हैं वो भड़के हैं साउथर्न, जो उनका साउथर्न पार्ट है वहाँ पे भड़के हैं। वहाँ पे एक शहर है माल्मो नाम का, वहाँ पे भड़के हैं। ठीक है, जो स्वीडन की जो पॉपुलेशन है वो रफली 1 करोड़ के आसपास है और इस 1 करोड़ पॉपुलेशन के बीच में 8.1% लोग हैं जो कि मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि 1 करोड़ पॉपुलेशन है और उसमें जो 8.1% हैं वो लोग क्या करते हैं, मुस्लिम जो इस्लाम फेथ है उससे फॉलो करते हैं। बट जो माल्मो शहर है, स्वीडन का माल्मो शहर है, वहाँ पे की जो आबादी है वहाँ पे 18% तक लोग जो हैं वो मुस्लिम फेथ को फॉलो करते हैं। अब ये दंगे आखिरकार भड़के कहाँ से? देखिए, जो स्वीडन के साथ एक और देश लगता है जिसे बोलते हैं हम डेनमार्क। ठीक है, अब डेनमार्क में एक पार्टी है, डैनिश पार्टी। ठीक है ना, उस पार्टी के जो एक लीडर है, ठीक है, आगे मैं आपको सारी बात बताऊंगी बट आप सिर्फ इसे एक स्टोरी की तरह सुन लीजिए। उसके जो एक लीडर है वो क्या है, काफ़ी एंटी इस्लामिक हैं, यानी कि वो एंटी इस्लामिक बातें करते हैं। सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब पर भी वो काफ़ी सारे, उन्होंने एक बार क्या किया था, यूट्यूब पर भी कुरान को जला दिया था। तो इस तरीके से वो एंटी इस्लामिक बातें करते हैं, यानी कि उनका प्रोपेगेंडा है। उनकी जो पार्टी थी ये 2017 के टाइम पे बनी थी, यानी कि काफ़ी न्यूली पार्टी है। अब देखिए, आप सोचोगे कि जो डैनिश का कनेक्शन, यानी कि डेनमार्क का कनेक्शन आखिरकार स्वीडन से है क्या? जहाँ पे जो डेनमार्क की जो पार्टी बेस है वहाँ पे जब जनरल इलेक्शन हुए थे उन्हें बस सिर्फ 20,000 वोट्स ही हासिल हुए थे, यानी कि वहाँ पे डेनमार्क पे इस जो पार्टी है इसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जो आदमी है ये क्या चाहता है कि ये अपनी पॉपुलैरिटी चाहता है, यानी कि अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, इंटरनेशनल मीडिया में अपना नाम कराना चाहता है। तो इसने क्या किया करना था कि जो माल्मो शहर है, इसने जो माल्मो शहर में आगे एक रैली ऑर्गेनाइज करनी थी अपने विचारों को लेके। अब स्वीडन के अथॉरिटीज़ को पहले ही पता था कि जो ये आदमी है ये काफ़ी एंटी इस्लामिक बातें करेगा, तो जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, क्लैशेस हो सकते हैं। इसीलिए स्वीडन अथॉरिटी ने क्या किया, इन्हें आने पे रोक लगा दिया, यानी कि ये 2 साल तक अब स्वीडन में एंटर नहीं कर सकते। अब इस बात से क्या हुआ कि जो स्वीडन के माल्मो शहर में जो लोग इनके सपोर्टर थे वो लोग सड़कों पे आ गए और एक आदमी ने क्या किया, जो कुरान थी वो वहाँ पे सड़क पे जला दी, जिसकी वजह से दोनों जो ग्रुप्स थे उनके बीच काफ़ी टकराव हुआ और ये हिंसा अभी तक जारी है। ये हुआ था फ्राइडे नाइट को, यानी कि शुक्रवार की रात को हुआ था। ठीक है, तो आगे इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। अब देखिए, शुक्रवार की रात को क्या हुआ था, जो स्वीडिश टाउन था माल्मो का, वहाँ पे 300 पीपल इकट्ठे हुए और काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, जो एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ हुई थी, यानी कि जो कुरान को जलाया गया था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ। अब न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने कि जो एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट था उसने क्या किया था, एक कॉपी थी कुरान की, उसे आग लगा दी थी, जिसकी वजह से वायलेंस फिर ज़्यादा बढ़ गया और जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको आदमी बताया था उसका नाम है रासमुस प्लाउदन। ठीक है, ये क्या है, डैनिश पॉलिटिशियंस हैं जिनकी की पार्टी का नाम है, देखिए पार्टी का नाम है स्ट्रैम कुर्स। ठीक है, जिसका कि इंग्लिश में अगर मतलब होता है वो होता है हार्ड लाइन। अगर इसकी हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें स्ट्रैम कुर्स की तो इसका मतलब होता है हार्ड लाइन। अब इस पार्टी में ये आना चाहता था, स्वीडन में एक रैली करना चाहता था माल्मो के शहर में, बट इसे स्वीडिश अथॉरिटी ने क्या कर दिया, इसे रोक लगा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, क्लैशेस हो सकते हैं, इसलिए इसे रोक लगा दिया गया। बट वहाँ पे कुरान जलाई गई, जिसकी वजह से ये दंगे काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। तो अब देखिए, अब जो स्ट्रैम कुर्स पार्टी क्या है, ये 2017 में बनी थी, रासमुस प्लाउदन की इसने बनाई थी। ये पार्टी बनाई गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे यूएसए के इलेक्शंस में। ये उसी से जो इंस्पिरेशन थी इस पार्टी को बनाने की वहीं से मिली थी। तो ये 2017 में ये पार्टी बनी थी। इस पार्टी का जो मेन एजेंडा है वो है मुस्लिम एक्टिविटीज़ के खिलाफ बोलना, यानी कि ये मानती है कि जो वाइट रेस होती है वो ज़्यादा सुपीरियर होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी रेसिस के। और सबसे इनका जो प्रोपेगेंडा होता है वो होता है मुस्लिम के खिलाफ बोलना। ये अपने यूट्यूब में सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं और जो इस्लाम एक्टिविटीज़ हैं, एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ हैं, ये करते हैं। अब देखिए, आप सोचोगे कि जो स्वीडन जो देश है वहाँ पे इस तरीके की बातें कैसे हो रही हैं। अब स्वीडन एक काफ़ी सिविलाइज कंट्री है, वहाँ पे पता प्रॉब्लम क्या हुई थी, जब आपको पता होगा यूरोप में क्या हुआ था, 2015 में माइग्रेशन का क्राइसिस हुआ था, यानी कि जो माइग्रेंट्स हैं वो स्वीडन जाके बसने लग गए।
अब इससे क्या हुआ, जो उनकी लोकल पॉपुलेशन थी उन्हें काफ़ी डिफिकल्टी हुई, जिसकी वजह से जो इस्लाम था वो वहाँ पे बढ़ने लग गया स्वीडन जैसे देशों में। अब इस जो आदमी है इसका क्या कहना है कि जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं जैसे कि स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, जैसे हम नॉर्डिक कंट्रीज़ बोलते हैं, इनमें क्या हो रहा है, इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज़ हो रहा है, यानी कि इसमें भी क्या है, इस्लाम बढ़ रहा है, जिससे कि हम इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं इन कंट्रीज़ में। तो इसी जो पार्टी है इसका यही मेन फोकस है। इसलिए स्वीडन अथॉरिटीज़ ने इसे पहले ही बैन कर दिया था कि जो माल्मो शहर में आके कोई भी जो रैली वगैरह वो ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। तो अब ये रासमस पालुदान क्या थे, ये पहले फॉर्मर लॉयर थे और पॉलिटिशियंस थे। ये अपने जाने जाते हैं एंटी इमिग्रेशन, यानी कि जो माइग्रेंट्स होते हैं उनके खिलाफ भी ये बोलते हैं, एंटी मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं, उनका रेसिस्ट स्टैंस है, यानी कि जो वाइट लोगों को सुपीरियर मानते हैं ब्लैक लोगों से। तो अब देखिए जो फार राइट यूरोप में ये कहाँ से आया, मैंने आपको पहले बताया कि जो फार राइट क्राइसिस है यूरोप में वे कहाँ से शुरू हुआ था, तो स्वीडन और डेनमार्क में हुआ था ये शुरू। ठीक है, ये पॉलिटिकल स्टेबल कंट्रीज थी काफ़ी टाइम से, जो स्वीडन जैसे देश हैं, डेनमार्क जैसे देश हैं, बट जहाँ पे जो 2015 में शुरू हुआ था ये जो माइग्रेशन का क्राइसिस था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इमिग्रेशन का, रेस का, इंटीग्रेशन, क्राइम, रिलीजन, सोशल वेलफेयर, डिस्क्रिमिनेशन जैसी प्रैक्टिसेस कुछ चलने लगी, जिसकी वजह से जो कंट्री है जो पॉलिटिकली क्या बन गई, अब अनस्टेबल बन चुकी है। तो यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी नाराज़ हैं इस बात से कि एक स्वीडन जैसे देश में भी इस तरह के दंगे भड़क सकते हैं। तो ठीक है, ये था मेरा इस वीडियो का एनालिसिस, आपको समझ में आया होगा। फेसबुक पे काफ़ी गलत पोस्टें चल रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनको शेयर मत करिए, आप इसके प्रति जागरूक करिए और ये वीडियो को आगे ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को और पता चल सके। अगर आपको मेरी कोई लेक्चर की PDF चाहिए होती है तो आप यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।